Hello students, today we will start exercise 5.3. At first question is list the outcomes you can see in the experiments. Only outcomes. देखो क्या है A, B, C and D. A occurs 2 times but take 1 time. Spinning wheel है, उसके अंदर आपकी जो है आउटकम्स कितनी रहेगी. आउटकम आपकी है, ये आउटकम मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर. तो A, B, C एंड D. A 2 टाइम्स है लेकिन उसका जो है साइन तो A ही है ना, मतलब A ही उसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप A ही लें उसको. A, B, C, D. ओनली आउटकम्स बताने हैं आपने, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है. टॉसिंग 2 कोइंस टुगेदर. 2 कोइन को टुगेदर कर रहे हैं तो एक में या तो हेड आएगा या टेल आएगा. दोनों या तो हेड आएंगे या फिर एक हेड एक टेल या फिर दोनों टेल आएंगे. ठीक है, इस तरीके से इसके आउटकम ये हो जाएंगे. तो ये आपका ए बी पार्ट में केवल आउटकम्स पूछे थे. स्पिनिंग व्हील इसके लिए था और ये कोयंस हैं. कोई 2 कोयन टॉस किए गए तो या तो आपको हेड मिलता है, तो 2 एक बार में किए तो हेड और टेल, हेड आए दोनों में, टेल हेड आए या टेल आए. तो इस तरीके से आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. मतलब एक डाई को, डाइस होती है ना बेटा, लूडो खेलते हो, वो डाइस उसको जब आपने क्या किया, थ्रो किया है, तो आउटकम की लिस्ट बनानी है. अगर वो क्या कहता है, फर्स्ट में कहता है अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आने के क्या रहेंगे, तो प्राइम नंबर उसके अंदर 1 to 6 तो नंबर रहते हैं. देखो जैसे कि आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर जो हैं आपकी डाइस पे मार्क होते हैं. तो इसमें से प्राइम देख लो कौन से हैं, 2 3 एंड 5. ये प्राइम की हो गई. नोट अ प्राइम नंबर, नोट प्राइम नंबर यानी कि 1 4 एंड 6. ठीक है. अब दूसरे क्वेश्चन में पूछता है अ नंबर ग्रेटर देन 5. अब 5 से बड़ा कोई नंबर कौन सा है, 6, तो 6 हो जाएगा. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से छोटे हो, तो 5 से छोटे यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 ऑल्सो. क्योंकि नोट ग्रेटर देन पूछा तो 5 भी तो उसके अंदर जो है इंक्लूड होगा. और केवल आउटकम पूछी थी इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, केवल आउटकम्स आपने बतानी है. थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड डी. क्या फाइंड करना है, अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्पिनिंग ऑन डी. क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ भी, तो इसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है. डी पे अगर पॉइंटर स्टॉप होता है उसकी, तो टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल हैं. और डी आने की कितनी होगी, 1, तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. भाई 52 playing cards जो हैं वो 52 होते हैं, तो एस आने की कितनी होगी आपकी, एस कार्ड कितने होते हैं, एस कार्ड आपके 4 होते हैं. 4/52 करेंगे तो 4 बन जा 4 और यहाँ पे ये 13, तो आपका 1/13 बन जाएगा. तभी आपका यहाँ से जो है 1/13 आया है. ठीक है, क्योंकि 4/52 होगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा. सी पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. ये देखो ये एप्पल्स दिए गए हैं, ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन, टोटल कितने हैं 7. और पूछ रहे हैं ये किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, रेड एप्पल की. रेड कितने हैं, देखो रेड 1 2 3 एंड 4, तो 4 रेड आएंगे, तो 4/7 जो आपको चाहिए, जो आउटकम है वो अपॉन में टोटल आउटकम्स 7. फेवरेबल आउटकम यानी जो आपको चाहिए, जो कंडीशन में बोला है, जैसे रेड चाहिए आपको, तो रेड कितने थे वो हमने काउंट किए, रेड अपॉन में टोटल, तो ये हमारा बन गया. ठीक है, इस तरीके से कर देंगे. फोर्थ क्वेश्चन है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप. भाई 1 से 10 नंबर लिखे गए हैं, 10 स्लिप्स हैं. कैप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल. उसको एक बॉक्स में रखा और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया. 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट. हमने उसको देखा नहीं कि भाई किसको उठा रहे हैं, एक जो स्लिप है वो उठानी है. वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर उसमें एक ही बार आएगा. ठीक है, क्योंकि 10 तक नंबर उसके ऊपर मार्क हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो देखो यहाँ पे 6 आने की एक ही बार आएगा ना 6, तो 1/10. गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कितने नंबर आएंगे, लेस देन 6 देखो 1 2 3 4 5. इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो है 5/10 बनेगा और 5 बन जा 5 2 जा 10, तो 1/2 आ गया.
गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में 1 2 3 4, इट मीन्स आपका जो है 4/10 बना, और इसको कैंसिल आउट आपने किया, देखो इस तरीके से कैंसिल आउट करके 2/5। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर जो 1 डिजिट के हों, तो 1 डिजिट के 10 को छोड़ के बाकी सारे 1 डिजिट के, यानी कि इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें देखो 2 डिजिट का यूज़ हुआ है, तो कितने हैं ये नंबर 9, सो 9/10, 9/10 हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, तो टोटल सेक्टर तो हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर का बताना है, तो ब्लू आप देखोगे कितने हैं आपके पास, नॉन ब्लू बताने हैं, ब्लू नहीं देखने उसमें आपने, टोटल आपके जो सेक्टर्स हैं वो कितने आ गए 5, नॉन ब्लू कितना है ये देखें, ब्लू 1 है तो 1 मत लीजिए, ठीक है, नॉन ब्लू है तो आपका जो है कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, सबसे पहले ग्रीन सेक्टर पूछा है तो ग्रीन कितने थे 3/5 हो गया। सर नॉन ब्लू सेक्टर पूछा है तो कितना 4/5 हो जाएगा, ब्लू को हटा दीजिए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में जो इवेंट्स हैं उनकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब सेकंड क्वेश्चन के इवेंट्स थे क्या हमारे पास, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में इवेंट्स हमारे पास थे, ये डाइस थ्रो की थी हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वापस से हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की, तो एक ही होता है, तो आपका प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ चांस होंगे प्राइम नंबर आने के, यानी कि 3 उसमें प्राइम है, 3 जो है वो आपके प्राइम नहीं है, तो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 3/6 करेंगे तो कट के 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर वाइल इज़ नॉट प्राइम, नहीं प्राइम नहीं आए तो वो भी आपका जो है क्या रहेगा 3/6 यानी 1/2, यहाँ से आपका 3/6 होके 1/2 आया, भाई आधे चांस, हाफ सा चांस हो गए ना, क्योंकि 6.3 उसके अंदर प्राइम है और 3 प्राइम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 में तो एक ही नंबर आता है तो 1/6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, भाई 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 1 to 5 तो रहेंगे, तो 5 नंबर रहे ऐसे, तो 5/6। नंबर की काउंटिंग लेनी है आपको, ये नहीं कि 5 है तो यहाँ पे आपने 5 ले लिया, ये नहीं है, ठीक है। 5 से जो है ग्रेटर नहीं हो, तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 नंबर हो गए, तो वो 5/6। तो आई होप आपको ये जो है एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी, थैंक यू।